मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी मित्रों का पुनः एक बार हार्दिक रूप से स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में गोंडवाना इतिहास की एक वीर गाथा, हजार फांसी वाला बरगद, राम जी गोंड के अमर बलिदान की कहानी इस वीडियो के माध्यम से कहने वाला हूँ। आप उसका श्रवण करें। ये एक ऐसे क्रांतिवीर जननायक की कहानी है जिनके द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के समय हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही शंखनाद करते हुए युद्ध की शुरुआत कर दी थी। ऐसे अमर क्रांतिवीर सेनानी रामजी गोंड के अमिट संघर्ष, उसके तत्पश्चात अपने 1000 वीर सैनिक साथियों के साथ मृत्यु को गले लगाया। ऐसे ही वीर पुरुष रामजी गोंड की कहानी यहाँ पर बयां करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। रामजी गोंड वर्तमान जो तेलंगाना अपने देश का जो प्रांत है वहाँ के आदिलाबाद जिला के निवासी थे और उनके जो क्षेत्र था वो उनका विस्तार था, जो उनके गोंडवाना राज्य का जो सीमाएं थी वो लगभग निर्मल, उतनूर, चेनूरू, अशफाबाद, नागपुर, चांदा और बस्तर का भी कुछ भाग उसमें सम्मिलित था या उनके अधिकार क्षेत्र में था। ये एक प्रमुख जननायक, मुखिया, एक राजा के तौर पर जाने जाते थे। आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले से निर्मल नामक एक प्रमुख नगर वहाँ पर विद्यमान है। तब उनके ज़माने में कभी एक प्रमुख गांव हुआ करता था। इसी नगर के पास में एक एल्लापेली गांव है। इस गांव के पास एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। इसे वहाँ के लोग 1000 शाखाओं वाला वृक्ष कहते हैं या कह करके इसको पुकारते हैं, क्योंकि इस बरगद के पेड़ की जो कहानी है वो क्रांतिकारी वीरों से जुड़ी हुई है। दरअसल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इस वृक्ष पर 1000 वीर अमर सेनानियों तथा उनके मुखिया रामजी गोंड समेत अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा फांसी पर उन्हें लटकाया गया था। रामजी गोंड ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ साथ हैदराबाद के निजाम आसफ जहां पंचम को गुरिल्ला युद्ध के द्वारा कई बार हराया व परास्त किया और अपने गोंडवाना क्षेत्र को इनसे बचाया था और गोंड समाज के जानमाल की रक्षा की थी। हैदराबाद के निजाम आसफ जहां पंचम अंग्रेजी हुकूमत का सहयोग लेकर अपनी विस्तार नीति के तहत गोंडवाना के इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन रामजी गोंड अपने 1000 वीर क्रांतिकारी सिपाहियों के साथ गोरिल्ला युद्ध करते रहे और इनमें कभी भी इनके मंसूबों को उन्होंने पूरा नहीं होने दिया या होने देते थे। इनकी अपनी गोरिल्ला युद्ध में पारंगत सेना हमेशा ब्रिटिश सेना और निजाम अली की सेना पर भारी पड़ती रही और बुरी तरह से उन्हें पराजित करती रही। रामजी गोंड के द्वारा भारी नुकसान अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ निजाम आसफ जहां पंचम को भी झेलना पड़ा था। तब कहीं जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परेशान होकर के कर्नल रॉबर्ट को रामजी गोंड को नेस्तनाबूद करने के लिए भयंकर दमन चक्र चलाने का आदेश दिया। कर्नल रॉबर्ट ने गोंड राज्य, चांदा और मराठवाड़ा में भयंकर जान-माल की क्षति और निर्दोष लोगों को भयंकर क्रूरतम अत्याचार करते हुए उनका नरसंहार करते हुए आंध्र प्रदेश के अशफाबाद की ओर वो बढ़ने लगा। जब अंग्रेजों की फौज कर्नल रॉबर्ट के नेतृत्व में रामजी गोंड ने अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने अपने 1000 जाबाज सिपाहियों के साथ निर्मल गांव में डेरा डालकर मोर्चा लगा लिया और निश्चय किया कि जीते जी अंग्रेजी सेना को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे, अपने जात बिरादरी पर हमला नहीं करने देंगे। ये खबर अंग्रेजी सेना को भी लग गई। इसकी जब भनक उनको लगी तो उन्होंने अचानक 8 अप्रैल 1860 को अंग्रेजी सेना
निजाम आसफ जहां की जो निजाम की सेना थी उसकी मदद से निर्मल गांव पर बड़ा सख्त घेरा डाल दिया। तब एक भयंकर और विकराल युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में अंग्रेजी सेना के आधुनिक अस्त्र शस्त्रों के सामने गोंड वीरों के परंपरागत हथियार नहीं टिक सके। परिणाम स्वरूप वो युद्ध हार गए और राम जी गोंड अपने 1000 सिपाहियों के साथ पकड़ लिए गए। इस प्रकार से राम जी गोंड की गिरफ्तारी वहां पर हो गई। उसके बाद क्या हुआ मित्रों, अगले दिन राम जी गोंड को ब्रिटिश न्यायाधीश के सामने ले जाया गया, जो उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा अपनी अदालत लगाए हुए था। उसने अपने फैसले में सभी 1000 क्रांतिकारी सिपाहियों समेत राम जी गोंड को उसी बरगद के पेड़ पर फांसी पर तत्काल लटकाए जाने का फरमान जारी कर दिया, जिसे तत्काल प्रभाव से अमल में लाते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने राम जी समेत सभी 1000 साथियों को उस 1000 शाखाओं वाले बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया या लटका दिया जाता है। इस तरह से राम जी गोंड जैसे अमर सेनानी वीर 1000 साथियों समेत अमर बलिदान को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से मित्रों, ये थी राम जी गोंड के अमर इतिहास की कहानी, जिन्होंने बिना किसी समझौता किए अपने अधिकार क्षेत्र गोंडवाना राज्य की आज़ादी की सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए मृत्यु को गले लगाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और हंसते हंसते अपने सरजमी के लिए, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए वो कुर्बान हो गए। मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आगे इसी प्रकार के ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।